हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट पार्टिसिपल है फ्रेंड्स, वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था पास्ट पार्टिसिपल को लेकर। प्रेजेंट भी हमारा एंड हो चुका है, पास्ट भी, एंड नेक्स्ट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज के इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और यह वीडियो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो या तो स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, यह वीडियो आपको हर फील्ड में हेल्प करने वाली है। सो फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना जो टॉपिक है आज का, वो है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यह परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। कि इसके पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि यह होता क्या है। परफेक्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स पूर्ण, मीन्स कंप्लीट। कंप्लीट जो हमारा पार्टिसिपल होता है, ठीक है। देखिए, जब एक कार्य के समाप्ति के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, मतलब इसको हम लाइन पे जैसे ड्रा करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे हमें प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में है, मतलब प्रेजेंट से कुछ समय पहले कोई कार्य होगा, ठीक है, और वो यहां तक आते आते ये एंड हो जाए, मतलब वो कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट हो चुका रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना, परफेक्ट हो चुका रहेगा, ठीक है। यहां पर आते आते प्रेजेंट में वो कार्य पूर्ण परफेक्ट हो चुका रहेगा। फिर इसके बाद प्रेजेंट में ही, यहां पे यही पॉइंट ध्यान देना है कि प्रेजेंट समय में ही हमारा कार्य दूसरा शुरू हो जाएगा और प्रेजेंट में कार्य होगा, ठीक है। मतलब कि प्रेजेंट से कुछ समय पहले कोई कार्य स्टार्ट होकर प्रेजेंट में ही समाप्त हो जाएगा, फिर उसके आगे एक कार्य पहला समाप्त होकर वो दूसरे कार्य, मतलब दूसरे कार्य पे इफेक्ट डाल के वो दूसरा कार्य मतलब स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आप ऐसे समझो, मतलब एक कार्य के समाप्ति के बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाएगा, वो भी किसमें, प्रेजेंट टाइम में भी, ठीक है। अब देखिए, तो पहले कार्य के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो जो पहला एक कार्य होगा, ये वाला, ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब जानते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल को हम किस तरीके से बनाते हैं फ्रेंड्स। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम हैविंग का यूज करते हैं। हैविंग के साथ साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। हैविंग के साथ साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, पैसिव वॉइस में हैविंग के बाद बीन यूज होता है, ठीक है। यह सेंटेंसेस हमारे पास पैसिव वॉइस के आ रहा है, ठीक है। तो आप हैविंग के बाद क्या यूज करना, हैविंग के बाद बीन यूज करना। अब ये आपके सामने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बन रहे हैं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में, ठीक है फ्रेंड। और कभी कभी हैविंग बीन के प्लेस पे हम इसको न यूज करके डायरेक्ट हम क्या यूज कर लेते हैं, बीइंग, ठीक है। यदि आप हैविंग बीन यूज नहीं करना चाहते, बीइंग ओनली यूज करना चाहते, तो फिर भी आप करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बीइंग या मतलब बीइंग यूज करो, या तो आप हैविंग बीन यूज करो, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यदि आपके पास सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में आ रहे हैं तो रिलेटेड टू परफेक्ट पार्टिसिपल, दिस इज नोट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम कुछ डिफरेंस समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहले हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, देखिए, हमने बताया था पहला जो हमारा पार्टिसिपल था प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड था हमारा पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है फ्रेंड्स। तीनों में क्या रिलेट करते हैं, पहले इसमें प्रेजेंट में क्या हो रहा था, हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे थे, आईएनजी फॉर्म। तो ऐसा पार्टिसिपल जिसमें वर्ब का आईएनजी लगा हो, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि वह पार्टिसिपल कौन सा हमारा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो वो डायरेक्टली हम बता लेंगे कि हमारा ये कौन सा पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल। एंड थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल, विच इज वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस हैविंग, इसके साथ साथ हैविंग लगा रहेगा। देखिए, पास्ट में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसमें हैविंग नहीं आता, लेकिन परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ साथ क्या आ जाता है, हैविंग आता है। तो आप इससे दोनों में डिफर कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो कि कौन सा पार्टिसिपल पास्ट है या कौन सा परफेक्ट है, ठीक है। तो ये बताना डिफरेंस जरूरी था मेरे लिए। तो आप ऐसे तीनों में बता सकते हो कौन सा सेंटेंस किस पार्टिसिपल में है। अब देखिए, आते हैं हम अपने
परफेक्ट पार्टिसिपल पे हमने बताया था, इसमें हम हैविंग के साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। यदि हमारे सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसके साथ साथ हैविंग बीइंग यदि आप यूज नहीं करते हैं तो आप बीइंग ओनली यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि हमारे पॉइंट्स और क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये 6 एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, और जो कि सभी किसमें है, परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब देखिए पहला है बाजार जाकर मैंने एक किताब खरीदी। पहले हिंदी सेंटेंस को आप समझिए, हिंदी सेंटेंसेस में कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि यह परफेक्ट पार्टिसिपल। बाजार जाकर, मैं बाजार चला गया, पहला कार्य कंप्लीट हो गया। फिर मैं जब बाजार गया हूँ तब मैंने एक किताब खरीदी होगी। ठीक है, तो पहला है बाजार जाना, पहला कार्य जो कि कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और फिर यह कार्य जैसे ही खत्म हुआ, एंड हुआ, बाजार जाना, फिर मैंने उसके बाद दूसरा कार्य शुरू कर दिया, क्या, किताब खरीदने का। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, जैसे इसमें है दिल्ली पहुंचकर, दिल्ली पहुंचने के बाद तुमसे मिलूंगा। ठीक है, तो जब मैं पहला कार्य समाप्त कर लूंगा दिल्ली पहुंचने का, फिर मैं दूसरा कार्य स्टार्ट करूंगा तुमसे मिलने का। आप देख रहे हो ना कि जितने भी सेंटेंसेस में बनेंगे, पहला कार्य जैसे ही समाप्त होगा दूसरा कार्य तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पीटे जाने पर, ठीक है, पहला कार्य समाप्त हुआ, फिर दूसरा कार्य उसने क्या, चिल्लाने लगा। स्कूल पहुंचकर, स्कूल पहुंचने का पहला कंप्लीट किया उसने, फिर वह किससे मिला, प्रधानाचार्य से मिला। ठीक है, तो आप सभी सेंटेंस में इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि यह क्या है, हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब चलिए इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। ठीक है, पहला है बाजार जाकर, क्या यूज करेंगे, मैंने बताया था हैविंग। इसमें क्या यूज करने वाले हैं, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, हैविंग जाना। इसको किस में बनाएंगे, पहले कार्य को मैंने बताया था प्रीवियस, अभी क्या बताया था, जो कार्य पहला होगा उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ साथ हैविंग यूज करते हैं। ठीक है, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन, बाजार जाकर, हैविंग गॉन टू मार्केट। ठीक है, पहला हो गया पॉइंट, हैविंग गॉन टू मार्केट। मैंने एक किताब खरीदी। अब ये जो जिस भी टेंस में रहेगा उसको उसके अकॉर्डिंग हम बना देंगे। आई बॉट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, आई बॉट अ पेन, मैंने एक किताब पेन खरीदी। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली पहुंचकर मैं तुमसे मिलूंगा। ठीक है, मतलब दिल्ली पहुंचने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। हैविंग रीच्ड दिल्ली, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके साथ क्या आ गया, हैविंग रीच्ड दिल्ली, मैं तुमसे मिलूंगा। फ्यूचर इन्विटेंस हो गया, तो आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू। ठीक है, लग रहा है कितना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट, पीटे जाने पर, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। पीटे जाने पर क्या होगा, अब देखिए फ्रेंड्स, पीटे जाना, किसी के द्वारा पीटा जाएगा। ये सेंटेंस हमारा किस में है, पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, पीटे जाने पर, तो हमने बताया था जब हमारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के हों तो उसके साथ साथ हम क्या यूज करते हैं, हैविंग बीन यूज कर लेते हैं। और वर्ब का तो थर्ड फॉर्म रहेगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस ऑलरेडी है। ठीक है, तो हैविंग बीन बिटेन, वह चिल्लाने लगा, ही बिगेन टू क्राई, रोने लगा, चिल्लाने लगा। ठीक है, अब हमने बताया था कि हैविंग बीन के प्लेस पे आप बीइंग यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, बीइंग। ठीक है, आप बीइंग भी यूज कर सकते हो, बीइंग बिटेन। ठीक है, बीइंग बिटेन ही बिगेन टू क्राई, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्कूल पहुंचकर वह प्रधानाचार्य से मिला। स्कूल पहुंचकर वह प्रधानाचार्य से मिला। अब इसको कैसे करेंगे, तो हैविंग पहुंचकर, हैविंग रीच्ड स्कूल, ही मेट प्रिंसिपल। ठीक है, ही मेट प्रिंसिपल, ये होगा। ठीक है, थ्योरी वाला मैंने यूज कर दिया था। ठीक है, अब आप यूज करोगे फिफ्थ। ठीक है, अब फिफ्थ सेंटेंसेस को कैसे करेंगे, हमारा है अपना कार्य समाप्त करने पर वह सोने चली गई। अपना कार्य समाप्त करने पर
वह सोने चली गई। ठीक है, अब देखिए अपना कार्य समाप्त करने पर वह सोने चली गई, क्या यूज करेंगे? तो हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, फिनिश्ड मीन्स समाप्त करना, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना कार्य, ठीक है, हर वर्क, वह सोने चली गई। सी वेंट टू स्लीप, सी वेंट टू स्लीप। ठीक है, इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। नेक्स्ट है मुंबई पहुंचकर उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। तो हैविंग रीच्ड मुंबई, ठीक है, हैविंग रीच्ड मुंबई, उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। He bought many things, बहुत सी वस्तुएं खरीदी। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हैविंग यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने पहले जो कंप्लीट कार्य हो रहा है उसको हमने क्या बना दिया? परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया। ठीक है, यदि कोई सेंटेंस जैसे ये थर्ड था हमारा पैसिव वॉइस में, तो हैविंग बीन या बीइंग यूज करके हम उसको बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अब देखिए कि अब इसी को मैं पार्ट बाय पार्ट समझने का प्रयास करूंगा। जैसे स्ट्रक्चर में हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, मतलब हैविंग क्या हो रहा था अभी तक, स्टार्टिंग में आ रहा था, लेकिन जब सब्जेक्ट आ जाए पहले, ठीक है, सब पहले सब्जेक्ट आ जाए, फिर हैविंग आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसको देखिए, मेरे जाने पर, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, मेरे जाने पर वह नाराज हो गया। जो पहला कार्य है उसको क्या बनाएंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, चलिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। मेरे जाने पर वह नाराज हो गया। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? आई सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैविंग वर्ब का, इसके बाद थर्ड फॉर्म जाने पर, मेरे जाने पर, आई हैविंग गॉन, वह नाराज हो गया। ठीक है, ही गॉट एंग्री, he got angry। ठीक है, सड़क बनने पर गाड़ियां चलने लगी, क्या होगा? the road having, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर having built थर्ड फॉर्म हो गया, having built vehicles चलने लगी, started मूविंग, चलने लगी, व्हीकल्स स्टार्टेड मूविंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए मूविंग क्या है, ये जीरेंड का काम कर रहा है, व्हीकल स्टार्टेड मूविंग। ठीक है, अब आगे होगा थर्ड, घर ढहने पर वह निराश हो गया। इसको कैसे करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट द हाउस कोलैप्स्ड, हैविंग यूज करेंगे, इसके बाद हैविंग, ढहने मतलब कोलैप्स्ड। ठीक है, कोलैप्स्ड थर्ड फॉर्म हो गया, वह निराश हो गया, ही गॉट डिसअपॉइंटेड, the house having collapsed, he got disappointed। सूर्य उगने पर क्या यूज करेंगे? the sun having risen, उगने पर चिड़िया गीत गाने लगी, क्या होगा? the birds हो जाएगा, the birds began to sing, गाने लगी, began to sing हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उसके आने पर मैं वहां से चला गया, उसके आने पर मैं वहां से चला गया, उसके आने पर मतलब he having arrived यूज कर सकते हैं, arrived यानी आ पहुंचना। ठीक है, he having arrived, मैं वहां से चला गया, मैं चला गया, I went
अवे, आई वेंट अवे, मैं दूर चला गया। आई वेंट अवे फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से दूर चला गया, मैं या वहाँ से चला गया। इस तरीके से सेंटेंसेस हम बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का जो हमारा टाइप था ये क्या था, पहले हम देखिए सब में सब्जेक्ट यूज कर रहे थे, उसके बाद हम हैविंग को यूज कर रहे थे एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे। सेकंड है हैविंग को स्टार्टिंग में, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन फिर सब्जेक्ट। जैसे कि हम पहले स्लाइड में एग्जांपल्स को देख रहे थे, सेम वही है, ठीक है। उसको देखते हैं। जैसे दूध पीकर बच्चा सो गया, ठीक है, दूध पीकर बच्चा सो गया, तो हैव क्या होगा, हैविंग, पीकर हैविंग, हैविंग ड्रंक मिल्क, ड्रंक मिल्क, हैविंग ड्रंक मिल्क, दूध पीकर बच्चा सो गया, द चाइल्ड स्लेप्ट, द चाइल्ड स्लेप्ट मतलब सो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको बना लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड है हमारा घर पहुंचकर मैंने आराम किया, ठीक है। हैविंग, हैविंग यूज करेंगे सबसे पहले, हैविंग रीच्ड होम, हैविंग रीच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीच्ड होम घर पहुंचकर मैंने आराम किया। आई मैंने आराम किया, क्या है, मैंने आराम किया ना, ठीक है। आई हैड अ रेस्ट या आई रेस्टेड, ठीक है, मैंने आराम किया, ओ सॉरी, रेस्टेड, वन मिनट, ठीक है, रेस्टेड, ठीक है, मैंने आराम किया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है स्कूल जाकर वह प्रधानाध्यापक से मिला, तो हैविंग गॉन टू स्कूल, हैविंग गॉन टू स्कूल, स्कूल जाकर वह प्रधानाध्यापक से मिला, ही मेट द प्रिंसिपल, ठीक है। इस तरीके से इसको बना लेंगे। नाश्ता करके वो स्कूल चला गया, नाश्ता करके वो स्कूल चला गया, हैविंग टेकन, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूज कर लेंगे। ब्रेकफास्ट देख रहे हो फ्रेंड्स, सभी में हैविंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देना ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी नेक्स्ट जो हमारा दूसरा कार्य स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है उसको कर रहे हैं हम। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या बोलेंगे, वह स्कूल चला गया, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है सब्जेक्टेड का यूज करके सेंटेंस बनाना, एंड दिस इज द लॉ ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, ठीक है। सूचना पाकर तो क्या होगा, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं, हैविंग गॉट, ठीक है, इंफॉर्मेशन, हैविंग गॉट इंफॉर्मेशन, हैविंग गॉट इंफॉर्मेशन, सूचना पाकर, दी पुलिस घटनास्थल पे पहुंची, दी पुलिस रीच्ड दी स्पॉट, घटना स्थल, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेंगे। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स कितना इजी है। अब नेक्स्ट हमारा जो है किस पे है स्ट्रक्चर, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हो हम क्या यूज करने वाले हैं, हैविंग बीन, या तो इसके प्लेस पे क्या यूज करेंगे, बीइंग ओनली, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे दोनों यूज कर लो। वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस होगा, नेक्स्ट वर्क होगा, उसको हम सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करके बना लेंगे। तो फर्स्ट वर्क विल बी इन परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। आंधी आने पर वह घर नहीं गई, ठीक है, आंधी आने पर वह घर नहीं गई। चलिए अब क्या यूज करेंगे, इट, अब देखिए आंधी आना, तो इसके साथ देखिए वर्षा, आंधी, मौसम, इनके साथ ही इट का हम सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, तो इट बीइंग हम लगाते हैं, ठीक है, हैविंग बीइंग नहीं लगा, हैविंग बीन भी यूज, इट हैविंग बीन यूज कर सकते हैं, इट के बाद हैविंग बीन यूज कर, लेकिन बीइंग लगाते हैं, ठीक है। आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट बीइंग स्टॉर्म मतलब आंधी आने पर, ठीक है, इट बीइंग स्टॉर्म, ठीक है, इट बीइंग स्टॉर्म, वह घर नहीं गई मतलब शी डिड नॉट गो होम, ठीक है। इस तरीके से बना देंगे। नेक्स्ट है हारे जाने पर वह निराश हो गया, हारे जाने पर वह निराश हो गया,
हारे जाने पर वह स्टॉर्म, ठीक है, इट बीइंग स्टॉर्म, हारे जाने पर वो निराश हो गया, ठीक है। तो बीइंग हम बीइंग यूज करते हैं, हैविंग बीन भी आप यूज कर सकते हैं, बीइंग डिफटेड, बीइंग डिफटेड हारे जाने पर, ठीक है। तो किसी के द्वारा हारा जाएगा, ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में है, तो बीइंग डिफटेड वह निराश हो गया, ही गॉट सैड। पीटे जाने पर वह भाग गया, तो किसी के द्वारा ही पीटे जाएगा, पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो इसको हम चलिए अब नेक्स्ट हम इसको हैविंग बीन लगा के यूज करते हैं, ठीक है, बीइंग रहने देते हैं। आप दोनों यूज कर सकते हो, हैविंग बीन बीटन, पीटे जाने पर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वह भाग गया, ही रैन अवे, रैन अवे, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारा गर्मी आने पर वह एसी खरीदेगा भाई, ठीक है, गर्मी आने पर, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, तो इट लगा लेते हैं, ठीक है, इट बीइंग समर, गर्मी होने पर, बीइंग का मतलब होता है फ्रेंड्स होने पर, ठीक है, बीइंग माने होना, तो इट बीइंग समर होने पर या आंधी होने पर, ठीक है। इसलिए इसके साथ अलग से किसी वर्ब में थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, ध्यान देना, ठीक है, यही बात है। तो इट बीइंग समर, गर्मी होने पर या गर्मी आने पर वह एसी खरीदेगा, ही विल बाय, he will buy, ठीक है, he will buy AC, ठीक है, और AC ऐसी ऐसी करेगा, सच सॉरी सच है ना, सच ऐसी, ठीक है, he will buy such AC। नेक्स्ट है वर्षा होने पे मैं बाजार नहीं जाऊँ, तो इट बीइंग रेन, इसको इस तरीके से वर्षा होने पर हम लगा सकते हैं, इट बीइंग रेन लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं बीइंग का। इसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज करने वाले हैं क्योंकि इट इज ऑलरेडी इन बीइंग फॉर्म। तो इट बीइंग रेन, इट बीइंग रेन, मैं बाजार नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिडंट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपने देखा कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल 3 स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, या तो आप हैविंग बीन या बीइंग यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हैविंग बीन, स्टार्टिंग में आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाओ। और हमारा है कि जब सब्जेक्ट पहले आ जाए फिर इसके बाद हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म काम करना हो, ठीक है। आप तीनों फॉर्म में यूज कर सकते हो परफेक्ट पार्टिसिपल को, ठीक है। तो आशा करते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सभी डाउट्स इससे रिलेटेड आपके सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है। और आज के बाद इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स आप मिस्टेक नहीं करोगे, चाहे आपके एग्जाम्स हो या स्पोकन हो, ठीक है। अब इस प्रकार के सेंटेंस आप अपने टेक्स्ट बुक और अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, प्रैक्टिस करो, जिससे कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होंगे सॉल्व करने में वो भी आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।